गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन एट देयर होम. आई एम Rekha Sharma, your home science teacher. Today we will start a new chapter which is chapter number 6, late adulthood, यानी ओल्ड एज जिसको बोलते हैं. ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि है क्या, लेट एडल्टहुड क्या है. उसके बाद फिजिकल चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, सोशल चेंजेस एंड प्रॉब्लम, फैमिली रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स और इमोशनल चेंजेस. बच्चों, ये हमारे टॉपिक्स हैं. इसके साथ साथ हम एंगर मैनेजमेंट भी इसमें कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. सबसे पहले बच्चों कि लेट एडल्टहुड होता क्या है, यानी 60 इयर्स और उसके बाद के जो एज ग्रुप होते हैं उसको एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड बोलते हैं. तो इस टाइम पे जो पीपल हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है. सबसे पहले सेल्फ स्पिरिटेड पीपल, यानी जो खुद की हेल्थ अच्छे से मेंटेन करते हैं, बहुत खुश रहते हैं. उसके साथ साथ जो मतलब चेंजेस होते हैं उनको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो लोगों पे एक बर्डन नहीं होते यंग पीपल पे. क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं. दूसरा होता है वेल एडजस्ट पीपल. ये भी सेम इसी तरीके से होता है. चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लिमिटेशन भी, और इसके साथ साथ उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होता रहता है. और थर्ड जो है वो है डिपेंडेंट पीपल, यानी जो फिजिकली और मेंटली इतने कैपेबल नहीं होते जैसे, और वो अपने बच्चों पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं और वो बहुत इजीली खुश भी नहीं होते, उदास से रहते हैं और अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल भी नहीं पाते. तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में हमारे एडल्टहुड को, पीपल को बांटा गया है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं. तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस और उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है इस एज में. जैसा बच्चों पता है, हम सबके घरों में भी बुजुर्ग हैं तो उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. उनका जो बॉडी की शेप है उसमें भी चेंजेस आते हैं. फेस पे झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सारे चेंजेस उसमें आने लगते हैं जो उनको बुजुर्ग बनाते हैं. जैसे कमर भी थोड़ी टेढ़ी कर लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं रह पाते, उनकी मसल्स भी लूज हो जाती हैं, चेहरे पे रिंकल शो होने लग जाती हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, वेट कईयों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कईयों का घट जाता है. वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, काम करने की क्षमता होती है, वो भी धीरे धीरे घटने लगती है. बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं और उनको लगता है कि जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो ये फिजिकल चेंजेस जो हैं वो इस उम्र में होते हैं. नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी बॉडी में क्या चेंज होते हैं. बॉडी में क्या चेंज होते हैं बच्चों? लूज ऑफ टूथ, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं. उसके साथ साथ आई साइड वीक हो जाती है, सुनने में भी थोड़ी कमी आ जाती है. कई बार डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाता है कि पेट बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाता है और खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. उसके साथ साथ एक जो हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम होती है वो कॉमन हो जाती है. बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गई और हाई बीपी हो गया. तो ये सारे जो उनके डिजीज़ हैं ये 50 साल के बाद आने शुरू हो जाते हैं और इन डिजीज़ के कारण जो उनका लाइफस्टाइल है वो भी धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और उनकी लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है. तो ये चेंजेस हैं हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में. अब पढ़ते हैं हम सोशल चेंजेस एंड प्रॉब्लम. तो बच्चों, सोशल यानी सामाजिक. तो सामाजिक बदलाव उनके अंदर क्या आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो वो अपने ऑफिस, अपने कलीग, अपने फ्रेंड सबसे थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, अपना मतलब डिस्टेंस बना लेते हैं और जो उनका सोशल सर्कल होता है वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. वो अगर उनको सोशल फंक्शन में कोई इनवाइट भी करे तो भी वो आसानी से जाना पसंद नहीं करते और बहुत मतलब अनफ्रेंडली हो जाते हैं. और देखा जाए तो उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी उस चीज़ को वो अलाउ नहीं करते. जैसे आई साइड वीक हो जाती है तो ड्राइविंग इजीली नहीं कर पाते, इस कारण वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पास जाने को कम कोशिश करते हैं और जो उनका सोशल सर्कल है उससे भी वो कट ऑफ हो जाते हैं. तो ये सारे चेंजेस हैं जो सोशल चेंजेस होते हैं. और
उन लोगों को क्या लगता है कि भाई अब हम रिटायर हो गए तो हमारा बाहर नहीं, अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहिए। और देखा जाए तो वो बहुत अनफ्रेंडली नेचर अपना बना लेते हैं और अपना एक अलग सा सीमित दायरा बना लेते हैं। तो ये सारे चेंजेस इसके अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैमिली रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसा पता है, हम सबको पता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको फैमिली में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो या उनका जो पार्टनर, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी यंगस्टर हैं, मेल हो या फीमेल हो, सभी वर्किंग है। तो इस कारण अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी टेक केयर अच्छे से नहीं हो पाती, उनकी केयर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि कई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर बर्डन मान लेते हैं कि भाई इनका भी काम करना है, हमारा खुद का इतना वर्कलोड है, ऊपर से इनका भी काम करें, घर का भी करें। मतलब एक तरह से वो उनको बोझ मानना शुरू कर देते हैं और बहुत ही इन डिफरेंट वे में उनके साथ बिहेव करते हैं। तो इस कारण जो ओल्ड पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं और उनको लगता है कि उनको कोई चाहता नहीं है। और लेकिन जो लेडीज़ हैं वो तो अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है, अपने बच्चों, अपने पोता पोती सबके साथ। लेकिन जो मेल है वो थोड़े ऑकवर्ड, मतलब थोड़े डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर के काम कर नहीं सकते और वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। लेकिन अब हेड ऑफ द फैमिली उनका बेटा बन जाता है, तो इसलिए वो इस चीज़ को बहुत मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते और ये इस कारण वो कई बार बहुत ज़्यादा बेरुखी वाला नेचर बना लेते हैं अपना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है इसमें इमोशनल चेंजेस। तो इमोशनल यानी भावनात्मक जो चेंजेस उनके अंदर क्या आते हैं, तो उनकी फिजिकल एबिलिटी तो डिमिनिशिंग होने लग जाती है, यानी कम होने लगती है और फैमिली मेंबर्स को वो नेग्लेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं, सोशल रिस्ट्रिक्शन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, तो इस कारण वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और बाहर नहीं जाना कहीं, और छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आने लग जाता है। वो अगर कोई काम करना भी चाहे तो वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, तो इस कारण वो खुद को बहुत अकेलापन फील करते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होता है बच्चों? असुरक्षा। तो उन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग इनसिक्योर है, यानी कोई है नहीं जो हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि बच्चे भी उनको अपने ऊपर बर्डन मानने लगते हैं और उनके रिटायरमेंट हो जाता है तो वो बाहर कहीं नहीं जा पाते और जो उनके पैसे होते हैं वो अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से वो खुद को काफ़ी इनसिक्योर भी समझते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चेंजेस। बच्चों जैसे बताया था 60 साल की एज तक सभी लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। पेंशन मिलना शुरू होती है और कईयों को पेंशन भी नहीं मिलती, तो इस कारण वो अपने बच्चों पे टोटली डिपेंड हो जाते हैं। तो अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए कई बार तो बच्चे एग्री कर जाते हैं और कई बार एग्री नहीं करते, तो ये भी एक उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन प्रॉब्लम। अब क्या होता है बच्चों, सबके घर में 1 या 2 टीवी होते हैं, तो उस टाइम पे अगर ओल्ड जो पर्सन है वो कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन उसी टाइम पे बच्चे बोले कि नहीं हमें कार्टून देखना है। उसी टाइम पे जो उनका बेटा है वो बोले कि मुझे तो न्यूज़ देखना है। आप तो सारा दिन घर में रहते हो, आप कभी भी देख सकते हो। अगर कोई फीमेल है वो बोले मुझे इस टाइम सीरियल देखना है, आप तो घर में रहते हो, आप कभी भी देख सकते हो। तो इस कारण उनको अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएँ जो हैं वो इग्नोर करनी पड़ती हैं, अवॉइड करनी पड़ती हैं और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस कारण भी एक ये काफ़ी प्रॉब्लम उनके साथ उन्हें फेस करनी पड़ती है। अब हाउ टू टेक केयर ऑफ ओल्डर पीपल इन एडजस्टिंग विद न्यू सिचुएशन। तो यानी जो पुराने बुजुर्ग हैं उनकी नई सिचुएशन में वो कैसे एडजस्ट करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हेल्थ और न्यूट्रिशन, यानी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए जिसके कारण उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनको बीमारियों से वो दूर रह सके और डिजीज़ वगैरह उनको इजीली ना लगे और उनकी फिजिकल कैपेसिटी जो है वो भी पहले से बेहतर हो सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी आर्थिक सुरक्षा। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई है जो रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग, जैसे पेंशन मिलती है अब, तो रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों को अपने बच्चों पे या किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेंशन मिलती है तो वो अपनी चीज़ें अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो ये उनको एक इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है। नेक्स्ट सोशल कॉर्पोरेशन। बच्चों सभी को कॉर्पोरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, सभी को
तो इस तरीके से उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए सोशल ग्रुप में, अपने कुछ अलग फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे हम देखें पार्क वगैरह में सुबह शाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो योगा करने आते हैं, उसके साथ साथ अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं जिनसे वो रिक्रिएशन क्लब वगैरह भी बना लेते हैं जहाँ वो और लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये मैंने अभी समझा दिया। नेक्स्ट है सोशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है बच्चों कि हमारे देश में नहीं, नॉर्मली पूरे संसार में ही बहुत ज़्यादा ठगी भी फैली हुई है। तो वो लोग ये देखते हैं कि भाई ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको क्या पता कि किस चीज़ का क्या रेट है, तो बहुत बड़ा चढ़ा के रेट बोल देते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको सच में एक्चुअल में उनको रेट नहीं पता होता, तो इसलिए वो बहुत बार उनके साथ चीटिंग हो जाती है। तो इसलिए कुछ ऐसे कंज्यूमर लॉ बने हैं जिनके कारण कोई भी उनको चीट नहीं कर सकता। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंगर मैनेजमेंट, यानी गुस्सा, क्रोध प्रबंधन। हम सबको पता है कि मतलब गुस्सा आना एक नॉर्मल सिचुएशन है। क्यों? एक नॉर्मल इमोशन है लिविंग बीइंग्स का। अगर हमारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसको कंट्रोल ना कर सकें तो वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कैसे बन जाती है? अगर हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता रहे और उसके कारण हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस कारण बहुत सारे क्योजेज होते हैं, बहुत सारे इसके कारण भी हैं। क्या इसके कारण है? जो ओल्ड पर्सन है वो क्यों फील करते हैं कि उनको गुस्सा आता है उस टाइम पे? ही इज बीइंग रॉन्ग्ड, यानी उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, या उनको चीटेड किया गया हो, या उनको किसी ने हर्ट किया हो, या किसी ने उनको मिसअंडरस्टूड किया हो, या अवॉइड किया हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण उनको गुस्सा आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, किसी ने उनको गलत समझा, किसी ने उनको चीट किया, किसी ने उनको हर्ट किया, नुकसान मतलब हर्ट करना, या फिर किसी ने उनको इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, या किसी ने अनदेखा कर दिया, या किसी ने गलत समझ लिया। और कई बार क्या होता है कि कुछ लाइफ में हमारे डिससेटिस्फैक्शन होता है, असंतुष्टि होती है, उसके कारण भी बहुत गुस्सा आता है। और कई बार क्या होता है कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो भी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो ये सारे कॉजेज हैं एंगर के। नेक्स्ट है चेंजेस विच अकर ड्यू टू एंगर, यानी ऐसे कौन से बदलाव हैं, कौन से ऐसे मतलब बदलाव हैं जो गुस्से के कारण आते हैं। सबसे पहले हेडेक है, हेडेक होना, बैक एक होना, हाई ब्लड प्रेशर, उसके साथ मेंटल डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाती है, और जो बॉडी होती है वो एकदम तुरंत एक्शन के लिए तैयार नहीं होती। और इसके कारण और भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जैसे पर्सन सफर्स फ्रॉम इंसोम्निया, यानी इनएबिलिटी हो जाती है, कई बार नींद नहीं आती, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें एंगर यानी गुस्से के कारण होती है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द एंगर, यानी हम गुस्से को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों पे गुस्सा आता है। ठीक है, पहले तो हमें इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ भाई हमें गुस्सा आता है। ठीक है, और सेकंड है आइडेंटिफाई द सिचुएशन एंड थिंग विच ट्रिगर एंगर, यानी हमें उस सिचुएशन को, यानी हमें किन किन चीज़ों पे गुस्सा आता है, हमें उन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें कोई टीज करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या फिर कोई हर्ट कर देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अचानक जिससे हमारा गुस्सा हट जाए। यूज़ द सपोर्ट ग्रुप, यानी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमें उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए कि भाई हमें इन बातों पे गुस्सा आता है और तुम हमारी हेल्प करो जिससे हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकें। इंटरप्ट द एंगर साइकिल, यानी जिस टाइम हमें गुस्सा आया होता है उसी टाइम खुद को स्टॉप और इनफ बोल के किसी तरीके से रोकें। गुस्सा रोकने का एक और भी बहुत सारे, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि हम उल्टी गिनती गिनने लग जाएं, तब भी हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम कोई फनी चीज़ याद करें, कोई इंसिडेंस याद करें, तब भी हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। जो हमारी एंगर साइकिल है वो शांत हो जाएगी। नेक्स्ट है टॉक टू योर सेल्फ एंड एनालाइज द सिचुएशन, यानी खुद से बात करें और जो सिचुएशन थी उसके बारे में सोचें कि भाई इस सिचुएशन में हम कुछ और तरीके से बिहेव कर सकते थे, हम खुद का गुस्से को कंट्रोल कर सकते थे, या एक मैच्योर तरीके से बिहेव करके इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सकता था।
ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, ट्राई टू स्लीप इनफ एंड डू लाइट एक्सरसाइज डेली। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें और दूसरों को पेशेंटली यानी सब्र से दूसरों की बातें सुने और किसी पे भी तुरंत एग्रेसिव ना हो। एक गोल्डन रूल है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी माफ़ करो और भूल जाओ। तो ये रूल हम सबको अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं ये है हमारे लेट एडल्टहुड में, जिसमें हमने काफ़ी फिजिकल चेंजेस पढ़े, इसके साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, फैमिली रिलेशन, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। आई होप आपको ये चैप्टर कवर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप अपने साथ में अपनी बुक से जब लेसन आप पढ़ेंगे थोरोली तो आपके और भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।